नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण में वन क्वार्टर क्षेत्र टूरिस्ट लॉज के पास से वन अतिक्रमण हटाया गया। एचडी कुमारस्वामी, डीके जरूर तिहाड़ जेल जाएंगे। एमपी समेत 4 राज्यों में एक चरण में वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे। चंद्रबाबू नायडू को लगा झटका। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जमानत याचिकाएं खारिज की। तेलंगाना में चुनाव को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण में आज टूरिस्ट लॉन्च के पीछे पुलिस फोर्स के साथ फॉरेस्ट सीपीआई ऐश्वर्या, फॉरेस्ट पीएसआई संतोष कुमार और पूरी टीम मिलकर आज से 9 साल पहले फॉरेस्ट के जगह पे कब्जा किया गया था। उसका कोर्ट में केस 9 साल चला। कोर्ट के नतीजे के बाद आज फॉरेस्ट पुलिस फोर्स ने कब्जा हटाकर अपने कब्जे में लेकर फॉरेस्ट के नाम से बोर्ड लगा दिया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। राज्य में गठबंधन सरकार डीके शिव कुमार के कारण गिरी रामनगर जिले के नेताओं की बैठक में एचडी कुमारस्वामी का बयान। कुमारस्वामी ने कल बिदादी आवास पर नेताओं की बैठक की। सरकार का गिरना तय है, डीके का गिरना तय है, तिहाड़ जेल जाओ। हमें हसन भेजा जा सकता है, वह तिहाड़ में है, भागने का समय नजदीक है। डीके शिव कुमार कभी तिहाड़ जेल का काम देख चुके हैं। एचडी कुमारस्वामी ने रामनगर के नेताओं की बैठक में जताया आक्रोश। यदि डीके स्थानीय रूप से तिहाड़ जेल चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने आज सोमवार को कर दी है। 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। 5 राज्यों में 689 विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। 7.2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। वहीं इन सभी राज्यों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार भी शुरू भी कर दिया है और उम्मीदवारों की सूची भी सामने आने लगी है। दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि सुरक्षित चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। हमने 5 राज्यों का दौरा किया, सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से हमने मुलाकात की। मिजोरम में 8.5 लाख वोटर हैं, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़ वोटर, राजस्थान में 5.25 करोड़ वोटर, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ वोटर और तेलंगाना में 3.17 करोड़ वोटर हैं। इन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 16.1 करोड़ मतदाता हैं। उन्होंने आगे बताया कि 17 अक्टूबर को वोटिंग लिस्ट होगी जारी और 23 अक्टूबर तक वोटिंग लिस्ट में सुधार किया जाएगा। शिकायत मिलने पर 100 मिनट पर एक्शन लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अलग अलग मामलों में दायर 3 जमानत याचिकाएं सोमवार 9 अक्टूबर को खारिज कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और फाइबर नेट मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। समाचार एजेंसी के मुताबिक अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित रूप से हेरफेर करने और कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुसूचित रूप से लाभ की पेशकश करने से संबंधित है। अंगल्लू मामला अगस्त के महीने में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की ओर से निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है। वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजा महेंद्र वर्मा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। नायडू 73 पर 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपए का कथित नुकसान हुआ था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक यहां तेलंगाना में 30 नवंबर चुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच अब हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है। हम राजस्थान में अपने 3 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुके हैं और जल्द ही तेलंगाना के लिए भी घोषणा करेंगे। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना में लोग हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। कहा कब होगा मतदान? चुनाव आयोग के मुताबिक मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। यहाँ एक चरण में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ छत्तीसगढ़ में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को जनता प्रदेश की अगली सरकार चुनेगी। इसके साथ ही 3 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। राहुल ने कहा कि आज कांग्रेस कार्य समिति की 4 घंटे तक जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई। कांग्रेस की कार्य समिति ने एक निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी निर्णय लिया है कि वे भी अपने राज्यों में जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जातिगत जनगणना पर हमारी चर्चा हुई और सबने इसका समर्थन किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों में जाति आधारित गणना का काम कराएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने और हमारी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और भाजपा को इसे करवाने पर भी जोर डालेंगे। अगर वे नहीं करते हैं तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि देश जातिगत जनगणना चाहता है। इंडिया गठबंधन इसका समर्थन करेगा। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो चुका है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। अपने इस पोस्ट में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को भी टैग किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक्स पर लिखा कि 17 नवंबर की तारीख मध्य प्रदेश में बदलाव का सैलाब लाने वाला दिन होगा। अपने इस पोस्ट में सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 18.5 साल से भाजपा और शिवराज सरकार के कुशासन और कुकर्मों के खिलाफ मध्य प्रदेश के जोश और आक्रोश के इजहार का दिन होगा। सुरजेवाला ने लिखा कि ये झूठ का अंत है और सच की जीत का। इजरायल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमास गाजा और उसकी सीमा पर हमला करता हुआ दिख रहा है। वीडियो में नजर आ रही जगह उत्तरी गाजा का जेबालिया है। वीडियो में दिख रहा सिंगूर और मस्जिद पर हमास ने हमला किया, जिसके बाद यहां सब कुछ तबाह हो गया। इस वीडियो के बारे में इजरायली रक्षा बलों का दावा है कि इसका इस्तेमाल हमास की परिचालन संपत्तियों को छिपाने के लिए किया जाता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पर हमास के आतंकियों ने भारी मात्रा में रॉकेट दागे थे। इस हमले में अब तक 700 लोगों के मौत की सूचना है। वहीं इजरायल ने भी जवाबी कार्यवाही में बमबारी की। इस हमले में अब तक 413 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंजानिया की प्रेसिडेंट सामिया हसन से सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दोनों नेताओं ने लंच भी साथ में किया। जब तंजानिया की राष्ट्रपति और दूसरे डेलीगेट्स वहां पहुंचे तो तंजानिया गाना सुनकर काफी खुश हो गए। राष्ट्रपति खुद आगे आई और म्यूजिकल टीम को कुछ गिफ्ट किया। इसके अलावा तंजानिया के डेलीगेट्स उस गाने पर झूमते नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी भी अपनी चेयर पर बैठकर गाने का आनंद ले रहे हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन तंजानिया और भारत के संबंधों के लिए बेहद अहम और ऐतिहासिक दिन है। आज दोनों देश अपनी सदियों पुरानी दोस्ती को स्मारक भागीदारी के एक सूत्र में बांध रहे हैं। दोनों देश नई ऊंचाइयों तक जाएंगे। उधर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भी भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक विकास नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में वन क्वार्टर क्षेत्र टूरिस्ट लॉज के पास से वन अतिक्रमण हटाया गया। एचडी कुमारस्वामी डीके जरूर तिहाड़ जेल जाएंगे। एमपी समेत 4 राज्यों में एक चरण में वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे। चंद्रबाबू नायडू को लगा झटका। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जमानत याचिकाएं खारिज की। तेलंगाना में चुनाव को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।